वो हुकूमत जो कोरोना के नाम पर पहले अगियार से बैनुल-अक़वामी इमदाद खैरात वसूल करते नहीं थकती और उसके बाद लोगों को दर्स व तदरीस करते नहीं थकती, यानी अब हमारे टेलीफोन्स पर भी कमबख्त वो टून ऐसी लगा दी गई है कि किसी अल्लाह मारे को फ़ोन करो तो पहले वो जिस खातून की आवाज़ आती है, मुझे तो उस खातून की तलाश है, कहीं से मिल जाए वो। बहुत सारे लोग जो मुझे ज़ाती हैसियत में जानते हैं, उनमें से किसी की नानी की तबीयत ख़राब हो जाती है, किसी के चचा का इंतकाल हो जाता है, किसी को कोई गांव में काम पड़ जाता है, तो मैं इसलिए ज़ाहिर है कि अब गिने चुने मेहमान हैं, लेकिन फिर भी मैं आपका एक मरतबा फिर मशकूर हूँ। मैडम ये मुझे बताइए, कोरोना बहुत खौफनाक मर्ज है, कोरोना की 3rd वेव आ चुकी है, हमने फलानी परवाज को बंद कर दिया और जो ठिकानी परवाज है उससे हम बैरूनी खैरात जो आएगी इमदाद के नाम पर, इंशाअल्लाह ताला वो भी हम दिन रात वसूल करेंगे और दिल जमई से वसूल करेंगे। और मसाजिद तो पूरी तरह बिल्कुल बंद नहीं हुई थी, उसमें एसओपीज के साथ। मैडम मसाजिद में जो कुछ हुआ है मेरा ख्याल है आप जाते रहे थे। अगर करीब पास में कोई आदमी मस्जिद जाता तो आपको यकीनन बताता कि मसाजिद में जो पुलिस और रेंजर्स ने गुल खिलाया है, बाकायदा वीडियोस तक ऑन एयर हुई है, मैंने अपने प्रोग्राम में चलाई है। रेंजर्स वाले बाकायदा लोगों पर तशद्दुद करते पाए गए यहाँ इस एक शहर में। उन रेंजर्स वालों की बात कर रहा हूं मैं जिनका दहशतगर्दों पे कोई बस नहीं चलता, वो अपने आप को क्रैकर हमलों से नहीं बचा पा रहे हैं, उन्हीं रेंजर्स वालों की मैं बात कर रहा हूं। आप मेरे ख्याल है यू आर सीवियरली बैडली मिस्टेकन, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं, कुछ और मेहमान शरीके गुफ्तगू है। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं। नदीम असगर कायरा साहब, सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है सर। मैं एक मरतबा फिर आपकी हिम्मत जिसारत की दाद देता हूं कि आप मुझे जानते बूझते प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। सर मुझे ये बताइएगा, असद उमर साहब को कराची में कोरोना बढ़ने पर तफक्कुर है, होना भी चाहिए, कह रहे हैं कि शादियां मत नहीं होनी चाहिए, शादियों की तकरीबात नहीं होनी चाहिए, यह भी ठीक है, हर शादीशुदा जो खुद डसा हुआ है वो दूसरों को कम से कम आगाही दे तो अच्छा लगता है कि ताकि उसके तजुर्बे से लोग फैजियाब हों। लेकिन इन हालात में इकोनॉमी आपकी बिल्कुल जो थी आपकी 0 मीटर पे जा चुकी नहीं, लेकिन ऐसी जो सूरत-ए-हाल आप बता रही हैं, अब तो मैं रो ही पड़ूंगा जितने आपने खौफनाक नक्शा खींचा है, उसी जिसको कहते हैं इसी पादाश में आपने ये 50 वजीरों का जिसको कहते हैं बोझ इस कौम पर लाद दिया है। वो वजीर इस वक्त हॉलैंड का था या अल्लाह मारा पता नहीं कौन था, वो मोटरसाइकिल पे जाता था या साइकिल पे जाता था, उसके बाद फिर हमारा वाला जो है वो हेलीकॉप्टर पे जाने लगा। ये आपने इसी जुर्म में हम लोगों को ये सजा दी है। जनाब इमन, इस बात पर आपका तबसरा चाहूंगा कि सर मुल्क की हालत बहुत खराब है, पैसे नहीं है, इसलिए हम IMF से उधार लेने के बजाय उनके नुमाइंदे ही ले लेते हैं, एक को इधर रख देंगे और 2 को उधर रख देंगे, तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मईशत की गाड़ी अच्छी चल जाएगी। कुछ फरमाइएगा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बजा फरमाया आपने, और आपकी बात में बड़ा वजन है कि IMF के नुमाइंदे जब आ जाएंगे तो जिस तरह गवर्नमेंट के नुमाइंदे आगे से जवाब दे रहे हैं वो भी बड़े काबिल गौर हैं। वो कह रहे हैं कि जब हम आए थे तो कर्ज़ों में डूबा हुआ था, तो हमने 35 अरब डॉलर के कर्जे जो हैं वो वापस कर दिए और 45 अरब का कर्जा जो है वो अभी भी मौजूद है। जिस तरह की आपने बात की है तो ये तो चीज़ें साबित हो रही हैं कि जब IMF के नुमाइंदे यहाँ पर बैठे होंगे, इससे पेशतर भी हुआ है, वो गवर्नमेंटों में होता रहा, लेकिन जो इस नालायक गवर्नमेंट ने जिस तरह के नुमाइंदे बिठाए हैं, इनकी नालायकी की वजह से, जिनकी कमांड ना होने की वजह से वो लूट मार मची हुई है, जिसका अंदाज़ा अभी पूरी कौम देख रही है, बिजली की सूरत में भी देख रही है, चीनी, आटा, ये सारी चीज़ें जो है सारा का सारा बोझ जो है वो आवाम के ऊपर है। लेकिन इमरान खान साहब एक ही रट लगाए हुए हैं और उनके नुमाइंदे जो हैं वो एक ही बात कहने पर हैं, NRO नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में IMF के नुमाइंदे अब बैठ गए हैं, इनको निकालना शायद आने वाली जो गवर्नमेंटें होंगी उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। जब एक अदारे को उनके मुंह के साथ खून लगा देंगे तो वो कैसे चलेगा? इमरान खान साहब की नालायकी की वजह से ये सारा काम चल रहा है। वो मोटरसाइकिल, वो साइकिल, वो जो जिस तरह आप पहले कह रहे थे, वो सारी की सारी चीज़ें चली गई हैं। 45 किलोमीटर जो है वो जी तेल पड़ता है, इस तरह की ये जो आज तक आप नूरुल आरिफीन साहब इस गवर्नमेंट के 106, 107 यू टर्न है, जो बात आज तक उन्होंने की हो। पाकिस्तान में बहुत सारे लीडरों को सुना है, हमारे लीडर भी बातें करते रहते हैं, मैं खुद भी करता रहता हूं, लेकिन खुदा की कसम ये पहला प्राइम मिनिस्टर है कि जिसकी मैं बातें सुनता हूं तो शर्म आती है कि काउंसलर लेवल का बंदा भी जब अपना 5 साल के टर्न्योर के बाद अवाम में जाता है तो लोग उसको कहां वजीर आजम। थोड़ा सा सियासत में डिसेंसी का उनसर जो है वो रुखसत
ना सिर्फ ये कि हो चला है बल्कि हो चुका है, ये अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। अब उस एक बयान को ही देखिए जिसमें मुआवन खुसूसी पंजाब एक तरफ तो बिलावल साहब की तारीफ कर रही है कि उन्होंने जो एटम बम हम पे चलाना था वो उल्टा उन्होंने जो है वो अपने ही लोगों की तरफ चला दिया है। दूसरी जानिब आगे जो उन्होंने कहा है वो बड़ी एम्बेरसमेंट सी महसूस होती है इस एक बात को शेयर करना भी, लेकिन चूंकि ये आपकी बाकायदा उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस की मुशीर हैं तो इसलिए मैंने कहा मुआविन खुसूसी हैं, इसलिए मैंने कहा आपको बताता चलूँ। कह रही हैं मौलाना इक़्तिदार से दूरी का गम मना रहे हैं और जाली राजकुमारी मौलाना के कंधे पर सर रखकर आहें ले रही है, सिसकियां ले रही है। जरा तबसरा फरमाइएगा, काइंडली इसे जस्टिफाई करने की कोई कोशिश कीजिएगा मैडम। देखिए ये उनका बयान है, वो बेहतर जानती हैं कि उन्होंने क्यों दिया है। मेरे ख्याल में ये फिगरेटिवली वो कह रही होंगी कि एक दूसरे का वो अब सहारा ढूंढ रहे हैं। ये कोई लिटरली मेरे ख्याल में इसमें कोई ना वजन है ना उनको इस तरह की कोई बात जो है वजन तो कतई नहीं है, मैंने इसीलिए बयान को शामिल किया है। ये तो बात ठीक है आपकी, लेकिन हाँ, जिस अंदाज में आपने फरमाया ये बात उस अंदाज में भी की जा सकती थी, लेकिन जब कभी इस किस्म के बयानात आते हैं तो इस किस्म की जिम्मेदार शख्सियात की जानिब से क्यों आते हैं, ये हुस्न इत्तेफाक क्यों? देखें ऐसी बात जो है मैं तो समझती हूँ कि हर एक की रिस्पेक्ट, हमारे जो सियासी तौर पे इख्तिलाफात हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन जहाँ पे एक दूसरे की इज़्ज़त का सवाल है तो वो लाजिम करनी चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो कि इनडिसेंट जिसके ज़ुमरे में वो आए। तो मेरे ख्याल में उनका मतलब सिर्फ फिगरेटिव यहाँ पे है और इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरे ये पीडीएम के मुतालिक थोड़ा सा मुझे भी इजाज़त दें तो मैं दो बातें कर लूँ। ये गैर फितरी एक इत्तेहाद था और अब किस्सा पारीना बन चुका है, क्योंकि आपने देख लिया है कि सेनेट में नून लीग ने भी अपोजिशन लीडर के लिए अपना बंदा खड़ा कर दिया है और पीपल्स पार्टी ने भी खड़ा कर दिया है। तो इन दोनों की जो राहें हैं वो जुदा हो गई हैं। पीडीएम जो अपने आप को 11 जमातों की कहती थी तहरीक, तो उसमें से 5 तो ऐसे हैं जो जिनके पास एक सीट भी पार्लियामेंट में नहीं है। तो पता नहीं वो कौन से इस्तीफों की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी अगर जो है वो इस्तीफों की सियासत में बिलीव नहीं करती है, वो इन हाउस चेंज में बिलीव करती है। ये लोग उसमें बिलीव नहीं करते हैं, ये कहते हैं जी हमने तहरीक चलानी है, हमने सड़कों में आना है, हमने इस्तीफे देने। तो ये मामला अब ठप हो चुका है।